कभी भारत के गांवों में गरीब किसान की पूंजी कही जाने वाली भैंस आज बन गई है ग्लोबल मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का हिस्सा। एक समय था जब भैंस सिर्फ दूध देने वाला एक सामान्य पालतू जानवर मानी जाती थी, खासकर भारत और पाकिस्तान के गांवों में। लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भैंस अब केवल किसान की जीविका का साधन नहीं रही, बल्कि ये एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल बन चुकी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जो अब बफेलो फार्मिंग को आधुनिक तकनीक और फैक्ट्री मॉडल में बदल चुके हैं। चीन में तो हालात ये हैं कि हजारों एकड़ जमीन पर फैले हाईटेक फार्म्स में मशीनों से हजारों भैंसों का दूध निकाला जा रहा है, जिससे लाखों लीटर दूध, मांस और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और यही नहीं, भारत की देसी नस्लों की भैंसों की ब्रीडिंग करके एक नया ग्लोबल व्यापार खड़ा किया जा रहा है। तो आखिर क्यों दुनिया अब भैंसों के पीछे इतनी दीवानी हो गई है? क्या है इन देशों की रणनीति? और भारत, जिसने कभी इस क्षेत्र में झंडा गाड़ा था, क्या अब पिछड़ रहा है? देखिए दोस्तों, भारत के गांवों में आज भी किसी भी किसान के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके पास भैंस जरूर होती है, जिसका दूध दुहकर वो अपनी एक साइड इनकम तो जनरेट करते ही है, साथ ही वो और उसका परिवार मिलावट के इस जमाने में शुद्ध और ताजे दूध का सेवन करते हैं। भारत के किसान जैसा पहले करते थे, वैसा ही आज भी करते हैं। पहले भी वो ज्यादा मात्रा में भैंस रखते थे और उनकी देखरेख करते थे, बदले में भैंस से दूध लेते थे। और आज भी वही सीन होता है। लेकिन दुनिया एडवांस हो चुकी है और आज के इस एडवांस जमाने में चीन, इटली और ऑस्ट्रेलिया के लोग फार्म बनाते हैं और उसमें भैंसों को रखते हैं और सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं। आज भैंस पालना सिर्फ दूध बेचने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बफेलो फार्मिंग दुनिया भर में तेजी से फैल रही है और ये हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका फायदा चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भरपूर उठा रहे हैं। आज तक जब भी भैंस के पशुपालन की बात होती थी, तब हमारे दिमाग में भारत या पाकिस्तान के गांव में किसानों के कच्चे घरों के पास बने तबेले में खड़ी 1 से 2 भैंसों की छवि आती थी। भारत दुनिया में भैंस का दूध और उनसे बने मिल्क उत्पाद का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन अब चीन भारत से ये व्यापार भी छीनने की कोशिश में है। चीन में हजारों एकड़ में फैले ऐसे बैफेलो फार्म्स बनाए जा रहे हैं, जहां मशीनों की मदद से हजारों भैंसों का जबरन दूध निकाला जा रहा है। उस दूध को प्रोसेस करके करोड़ों लीटर मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और जब भैंस दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें कसाईखानों में ले जाकर उनका मांस निकाला जाता है और लाखों किलोग्राम भैंस का मांस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचा जा रहा है। और वहीं उनकी ब्रीडिंग भी करवाई जा रही है। जबकि भारत में परिवारों में पाले किसी भी जानवर से लगाव अलग ही होता है। पुराने समय में भी जब भी किसानों को अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत होती, तो वो अपने खेत और ट्रैक्टर गिरवी रखने से पहले अपनी भैंस बेचता था। अब ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भैंस हम इंसानों की एक ऐसी एनिमल दोस्त है जो हर रोज लगभग 25 लीटर तक दूध देकर सालों तक गरीब किसानों का आमदनी का जरिया बनी रहती है। इसलिए भारत के कुछ किसानों के पास 5 से 6 भैंसों वाले छोटे तबेले होते हैं, तो वही कुछ लोग इन भैंसों का फार्म बनवा देते हैं और वहां पर सैकड़ों भैंस के बड़े तबेले होते हैं, जहां से हर रोज भैंस का ताजा दूध गांव की डेयरी तक पहुंचता है और इसी दूध से बने मिल्क प्रोडक्ट्स भारत समेत विदेशों में भी बिकते हैं। अब ट्रेडिशनल तरीके से भैंस का पशुपालन तो हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन आजकल विदेशों में फैक्ट्रीज में जो मॉडर्न बफेलो फार्मिंग की जा रही है, वो कैसे होती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भैंस पालना कोई आम खेती नहीं है। ये एक साइंटिफिक और प्रोफेशनल प्रोसेस है, जिसमें आपको जानवर की नस्ल, खानपान, देखभाल, बीमारियों से बचाव और सबसे जरूरी दूध उत्पादन पर लगातार ध्यान देना होता है। इसमें सबसे पहली प्रोसेस है नस्ल का चयन करना। भारत में कई देसी भैंसों की नस्लें जैसे मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, मेहसाना, भदावरी, नागपुरी, पंढरपुरी और बन्नी होती है। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है मुर्राह भैंस, जिसे दूध की मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये भैंस एक दिन में करीब 25 से 30 लीटर तक दूध दे देती है। इसलिए भारत के ज्यादातर किसान यही नस्ल चुनते हैं। जबकि चीन के फार्मर्स में भी भारत से इंपोर्ट की गई मुर्राह, स्वाम और पूजो बफेलो की भैंस को चुना जाता है। वहीं इटली में मेडिटेरियन नस्ल की भैंस चुनी जाती है, जिसका दूध खास तौर पर इटली की फेमस मोज़रेला चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भैंसों की संख्या के हिसाब से 50 से 100 एकड़ का बफेलो फार्म बनाया जाता है, जो एक तरह का तबेला होता है, जिसमें भैंसों के झुंड बनाकर उन्हें अलग अलग रखा जाता है। इन तबेलों में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि भैंस को किसी बंद कमरे में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उन्हें खुले, हवादार और साफ जगह की जरूरत होती है।
इसलिए तबेले की दीवार ऊपर तक बंद नहीं होनी चाहिए। वहीं तबेलों के ऊपर टीन या एस्बेस्टस की छत होना जरूरी है, क्योंकि गर्मी में भैंसों को हीट स्ट्रोक हो सकता है और इससे उनके दूध देने में भी फर्क पड़ता है। इसलिए शेड की फ्लोर स्लोपिंग होनी चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो और गोबर और पेशाब तुरंत बाहर निकले। वहीं फर्श सीमेंट का होना चाहिए और हर भैंस के लिए कम से कम 40 से 50 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। चीन और इटली में करीब 2000 से 3000 भैंसों के बड़े फार्म्स बनाए जाते हैं और वहां के किसान इन भैंसों को खिलाने के लिए पास में ही घास की खेती करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बच सके। अब भैंसों को तबेले में पहुंचाने के बाद ये किसान हर दिन घास की फसल काटते हैं, उसमें गन्ने का भूसा और बाकी सप्लीमेंट्स मिलाते हैं और ट्रक या मशीन के जरिए पूरे फार्म का चक्कर लगाते हुए भैंस को चारा डालते हैं। जबकि भारत के तबेलों में आज भी चारा हाथ से उठाकर ही भैंसों को डाला जाता है और चीन में लोग एक भैंस की डाइट का ध्यान भी बेहद सतर्कता से रखते हैं, क्योंकि सही डाइट नहीं हुई तो दूध भी अच्छा, गाढ़ा और ज्यादा नहीं निकलेगा। इसलिए भैंसों को सूखा चारा, हरा चारा, दाना, मिनरल्स मिक्स और साफ पानी वाली बैलेंस डाइट दी जाती है। अंदाजन कहें तो एक भैंस को रोजाना कम से कम 25 से 30 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा और 3 से 4 किलो कंसंट्रेट दाना चाहिए होता है। साथ ही पानी की उपलब्धता हर वक्त बनी रहनी चाहिए, क्योंकि दूध का 87% हिस्सा पानी का ही होता है। इसके अलावा अगर कोई भैंस गर्भवती है तो उसे स्पेशल केयर की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के समय खाने में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी होती है और उसकी हलचल पर भी ध्यान रखना होता है। आमतौर पर भैंस की प्रेगनेंसी 10 महीने तक चलती है। इस दौरान उसका मूड, उसकी डाइट और उसका हाइजीन, हर चीज की खास देखभाल करनी जरूरी है। और जब भैंस बछड़े को जन्म देती है तो इन बफेलो फार्म्स में कुछ समय तक बछड़े को मां के साथ रखा जाता है, लेकिन फिर अलग करके बछड़ों को एक सेक्शन में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भैंस बछड़े को जन्म देती है तब ये सबसे ज्यादा दूध देती है, इसलिए फैक्ट्रीज में इनका दूध निकालकर बेचने पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि बछड़ों को भी रोजाना इनकी मां का दूध ही पिलाया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। अब आपने देखा होगा कि गांव में भैंस हमेशा तालाब में रहना पसंद करती है और किसान भी जब उन्हें घास चराने ले जाते हैं तो उन्हें तालाब के पास ले जाकर कुछ घंटे छोड़ देते हैं। पर आपने सोचा है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? तो आपको बता दें कि भैंस को रोज नहलाना उसके दूध उत्पादन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। इसे लेकर गांव में एक कहावत भी है कि जितनी ठंडी भैंस उतना ज्यादा दूध। और यही कारण है कि भैंस को रोजाना साफ करना, उसके शरीर पर मिट्टी या राख लगाना और गर्मी में उसे पानी में डुबोना बेहद जरूरी है। और भारत के ये किसान ये काम रोजाना बड़े ही प्यार और जिम्मेदारी से करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हमें रोजी रोटी देती है हमारी संस्कृति में उसे सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन विदेशों में लोग जानवरों के साथ कम ही लगाव रखते हैं, इसलिए इटली और चीन के फार्मर्स में भैंसों के शरीर पर मिट्टी तो नहीं मली जाती। हालांकि उन्हें तबेले के पास फील्ड में जरूर छोड़ा जाता है, जहां एक स्विमिंग पूल जैसा आर्टिफिशियल तालाब बना होता है। भैंस 2 से 3 घंटे यहाँ रहती है, खेल कूद करती है और नहाती है, फिर उन्हें तबेले में वापस लाया जाता है। अब आती है दूध निकालने की बारी। तो सबसे पहले भारत के छोटे किसान की बात करें तो वो सुबह और शाम 2 टाइम भैंस को खुद बांधकर अपने हाथों से दूध निकालते हैं। दूध को स्टील के डिब्बे में भरकर या तो उसे उबालकर घर में रखा जाता है या फिर सीधे पास की डेयरी तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अब गांवों में दूध निकालने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा है, जिससे कम समय में ज्यादा दूध निकाला जा सकता है। और इन मशीनों का इस्तेमाल वही किसान करते हैं जिनके पास मौजूद भैंसों की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं चीन और इटली में स्थित बफेलो फार्म्स में करीब 70 से 80 भैंसों के लिए एक साथ रोटरी मशीन लगाई जाती है, जिसमें 8 से 10 मिनट में सभी भैंसों का दूध निकल जाता है। इन मशीनों में पाइप लगी होती है जो सीधे दूध को एक पाइप के जरिए ठंडे स्टील के कंटेनर तक पहुंचा देती है। इसके बाद दूध को ठंडा करके मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां इसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और फिर पॉस्चराइज करके उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। पॉस्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को एक तय तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएं और पोषक तत्व सुरक्षित रह सकें। अब इस दूध को या तो स्टोर करके सीधे पैक करके बेचा जाता है या फिर इससे चीज, पनीर, दही और मिल्क पाउडर जैसी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन सिर्फ दूध निकालना ही बफेलो फार्मिंग नहीं है, बल्कि दूध के अलावा भैंस से जुड़ी चीजों से भी कमाई की जा सकती है। सबसे पहली कमाई तो दूध से होती है। एक भैंस अगर दिन में 20 लीटर दूध भी देती है तो 60 रुपए लीटर के हिसाब से महीने में करीब 43,000 रुपए का दूध बेचा जा सकता है। और अगर किसान के पास 15 भैंस हो गई तो महीने की कमाई लगभग 5,40,000 हो जाती है।
दूसरी कमाई होती है गोबर से। गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है, जिससे गैस और बिजली दोनों मिलती है, और जो बचता है वो खेत में खाद बनाकर डाला जा सकता है। तीसरी कमाई होती है बछड़ों से। एक अच्छी नस्ल की भैंस के बछड़े 25,000 से 1 लाख तक में बिकते हैं। चौथी कमाई दूध से बनी चीजों से होती है, जैसे घी, पनीर, दही आदि, जिनकी भारी डिमांड होती है। पांचवी कमाई होती है खेती से। जी हाँ, भैंस का गोबर, मूत्र और नहाने का पानी खेतों में डाला जाए तो ये बेस्ट नेचुरल खाद बनती है, जिससे केमिकल का खर्च तो बचता ही है। साथ ही फसल भी यूरिया और केमिकल फ्री होती है। और छठी कमाई होती है भैंस के मांस से। जब भैंस दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटकर चीन जैसे देशों में मांस के लिए बेचा जाता है, जिससे करोड़ों की कमाई होती है। साथ ही उनकी चमड़ी से भी कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे चीन जैसे देश भैंस की फार्मिंग करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वैसे दोस्तों, क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।